हेलो क्लास 10th आईसीएसई के बच्चों, हिंदी का पेपर तुमने दे दिया। हिंदी के सेक्रेट फोल्डर में जितने भी सैंपल पेपर थे, अगर तुमने सच में सॉल्व किए होंगे ना, तुम्हें खुद पता चला होगा कि वो सैंपल पेपर कितने इंपॉर्टेंट थे, कितनी ज्यादा हेल्प मिली है तुम बच्चों को उस सेक्रेट फोल्डर से। लेकिन तभी अगर तुमने सॉल्व किए होंगे तो अब बारी है हिस्ट्री और सिविक्स की। और हिस्ट्री और सिविक्स में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप है, आधा दिन आज का और एक कल का। और इस 2 दिन के अंदर, 2 दिन क्या 1.5 दिन के अंदर क्या तुम्हारे 80% आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। 80% का कंफर्म पेपर बताऊंगा और कंफर्म पेपर के साथ साथ तुम्हें हिस्ट्री और सिविक्स का सेक्रेट फोल्डर भी दूंगा। और उस सेक्रेट फोल्डर में सैंपल पेपर के अलावा एक और चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना कि 80% के कंफर्म पेपर में आएगा क्या क्या। तो देखो, 80% के कंफर्म पेपर की अगर मैं बात भी करूं ना, तो सिंपली 80% के कंफर्म पेपर में तुम्हें देखो क्या मिलने वाला है। हाँ, सबसे पहले पेपर को समझ लेते हैं। पेपर को समझने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखो तो तुम्हें यहां पर टोटल 2 पार्ट में पेपर आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 तुम्हारा 30 मार्क्स का आता है और पार्ट 2 तुम्हारा 50 मार्क्स का आता है। टोटल हो गए तुम्हारे 80 मार्क्स। ये चीज समझ में आ गई। पार्ट 1 की बात करूं जो 30 मार्क्स का आएगा, इसमें पहला क्वेश्चन में 16 एमसीक्यूज आएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, लाइक शॉर्ट आंसर कह लो या वेरी शॉर्ट आंसर कह लो, वो होंगे 7 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच और 14 नंबर का हो गया। टोटल हो गए तुम्हारे 30 मार्क्स, ठीक है। पार्ट 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और मैं पहले ही बता दूं, ये जो 2 पार्ट है, पार्ट 1 जो है, इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, इसकी प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता। हर एक चैप्टर से एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर इसमें तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी यानी पार्ट नंबर 2 जो तुम्हारा 50 मार्क्स का आएगा ना, इसकी पूरी प्रिडिक्शन मैं आज तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन से चैप्टर और इवन कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखो। सेक्शन ए में तुम्हारा सिविक्स और से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से तुम्हें सिर्फ 2 करने रहेंगे, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें, हिस्ट्री से आएगा, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से तुम्हें टोटल 3 क्वेश्चन करने होंगे। बात समझ में आई? तो 3 में से 2 क्वेश्चन, 5 में से 3 क्वेश्चन, ये सिनेरियो रहने वाला है। अब सिविक्स के अंदर जो तुम्हारे 3 क्वेश्चन आएंगे ना, वो या तो लेजिस्लेटिव से आएगा, एग्जीक्यूटिव से आएगा या जुडिशरी से आएगा। तीनों में से सेक्शन ए के लिए यानी पार्ट 2 के लिए अगर तुम कोई 2 चैप्टर भी प्रिपेयर कर लेते हो, तुम्हारा काम आराम से चल जाएगा। तुम्हें आराम से 3 में से 2 क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो इसके लिए तुम्हें तीनों के तीनों चैप्टर एलईजे तीनों करने पड़ेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों करने पड़ेंगे। बात करते हैं हमारे हिस्ट्री वाले की। हिस्ट्री वाले में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर लेना, महात्मा गांधी कर लेना, फॉरवर्ड ब्लॉक कर लेना, वर्ल्ड वॉर कर लेना और यूनाइटेड नेशन कर लेना। ये 5 चैप्टर करके जाना। 5 में से अगर तुम कोई भी 3 कर लोगे ना, कोई भी 3 अगर तुम्हें प्रिपेयर है, तो ये बी वाला पार्ट तुम्हारे लिए आराम से हो जाएगा। मतलब एक चीज सबसे अच्छा दिमाग में तुम्हें बताता हूं, पार्ट सेक्शन ए के लिए 2 चैप्टर बहुत अच्छे से करना और जो तीसरा चैप्टर है ना, इसके सिर्फ एमसीक्यूज कर लेना या 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर कर लेना, जो कि तुम्हारे पार्ट 1 में हेल्प कर देंगे। सेक्शन बी के लिए 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से कोई भी 3 चैप्टर के पूरा कंप्लीट लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सब करना और बाकी के जो 2 चैप्टर बचेंगे उसके से पार्ट 1 के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट आंसर कर लेना। इतना कर लिया, इतना कर लिया, तुम्हारा ये सिनेरियो खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और तुम्हें बताता हूं कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आप तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं एक बार। चलो सबसे पहले हम आते हैं सिविक्स के अंदर। सबसे पहले आएंगे सिविक्स के अंदर। सिविक्स में तुम्हें राज्यसभा कर लेना। राज्यसभा में तुम्हें कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, टर्म्स, प्रिसीडिंग ऑफिसर्स, पावर एंड फंक्शन, ये 5 टॉपिक कर लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा। लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूं मैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? पार्ट 2 की। पार्ट 2 की यानी सेक्शन बी की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन ए की यहां पे, ठीक है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कर लेना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर लेना, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल इमरजेंसी और कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये कर लेना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कंपोजिशन क्या होता है, कोड ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स तुम यहां से कर लेना। सिविक्स का सिनेरियो कंफर्म हो गया। सिविक्स में तुम्हें क्या क्या करना है, चीजें क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं हिस्ट्री में तुम्हें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें करनी है।
तो देखो इतना भी अगर तुम कर लोगे ना, ये टॉपिक्स मेजर इंपॉर्टेंट है। सेक्रेट फोल्डर का थोड़ा सा वेट कर लो, बस वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पेज क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये हो गया। चलो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की। तो यहां पर देखो हिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन मूवमेंट के कॉजेस क्या क्या थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन दादा भाई नौरोजी का, राजा राम मोहन राय, लाल बाल पाल, एस एन बनर्जी, इनके कंट्रीब्यूशन तुम्हें पढ़ने हैं अच्छे से, सबको पता है ये टॉपिक्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट, ये पढ़ लेना, लखनऊ पैक्ट का सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, ये चीज पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद कॉजेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का कॉजेज क्या था वो चीज पढ़ लेना। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग पढ़ लेना, रॉलेट एक्ट पढ़ लेना, सिविल डिसोबीडियंट पढ़ लेना, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ लेना, माउंट बैटर पढ़ लेना। माउंट बैटर में भी इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट जो था ना वो 1947, ये वाला पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1947 वाला। कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज क्या था वो पढ़। अच्छा देखो ये पूरा पीडीएफ जो मैं आज समझा रहा हूँ ना, ये भी मैं तुम्हें सेक्रेट फोल्डर में दे दूंगा, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कॉपी पर लेके रखे हो तो मार्क जरूर कर लेना, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, वर्सेलिस का जो ट्रीटी हुई थी उसका भी तुम्हें पढ़ना है टॉपिक। यूनाइटेड नेशन पढ़ लेना, यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है, इस फंक्शन में भी सिक्योरिटी काउंसिल क्या होते हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, यूएन के अंदर ही आता है। WHO, यूनिसेट पढ़ लेना, और रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू वाला रोल पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये सारी चीजें तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली तुम्हें हिस्ट्री और सिविक्स में ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए या फिर लॉन्ग आंसर के लिए तुम्हें करना क्या है। सब पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 के लिए तुम्हें करना क्या है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हम सेक्रेट फोल्डर की, कि सेक्रेट फोल्डर में बेसिकली तुम्हें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं बस यहाँ PDF रुक गया थोड़ा सा। ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखना है हमें, कुछ है क्या, हाँ चलो ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, कहाँ रह गए भाई, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, बच्चों को इंपॉर्टेंट चीज देनी है। हाँ ठीक है, ये रहा। अब देखो सेक्रेट फोल्डर की बात करते हैं। देखो मैंने हमेशा इस चैनल पे प्रॉमिस किया है कि कोई भी स्टडी मटेरियल जो दूंगा ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा सारे बच्चों को। तो आज का जो तुम्हारे 10th में बच्चे हैं ना, 10th ICSE के जो बच्चे हैं, इनका हिस्ट्री और सिविक्स का सेक्रेट फोल्डर आ चुका है। और इस सेक्रेट फोल्डर में तुम्हें कौन कौन सी चीजें मिलने वाली। पहली बात, 2018 से लेकर 2023 तक का प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, ठीक है। एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, एक ईयर का नहीं है। जब कोरोना में टर्म 1 और टर्म 2 करके पेपर आया था तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। 5 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशन। सर ये तो आप देते ही हो, आप जिस नए चीज के बारे में बात कर रहे थे ना कि सैंपल पेपर के साथ साथ इस बार और नई चीज होगी, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं ना, वो चैप्टर्स जो 80 में से अगर तुम कर लोगे ना तो 80 में से तुम्हारे आराम से 60 to 65 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। वो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी फोल्डर के अंदर मैं इस बार तुम लोगों को देने वाला हूं, हिस्ट्री और सिविक्स के अंदर। तो भाई तुम्हें बचा क्या, एक तो तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपर कर लिए, प्लस 5 सैंपल पेपर कर लिए। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इतनी तैयारी के बाद तुम्हें लगता है हिस्ट्री और सिविक्स में 80 नंबर से 80 नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। बस तुम्हें क्या करना है, ये सारी चीजें जो है ना सेक्रेट फोल्डर, वो तुम्हें क्या करना है, बस ले लेना है। अब ये सेक्रेट फोल्डर डेफिनेट बेसिकली तुम्हें मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले ये देखो, तुम्हें क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना। मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, इंस्टाग्राम पे जाओगे, मेरी आईडी सर्च कर लेना SURYA0315। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर क्लिक करके चले जाना। तुम्हें करना क्या है, फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद जो भी मेरी लेटेस्ट रील होगी ना उसके ऊपर कमेंट कर देना। क्या कमेंट करोगे, HC सेक्रेट फोल्डर, हिस्ट्री सिविक्स सेक्रेट फोल्डर, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री सिविक्स SC सेक्रेट फोल्डर लिख देना, तुम्हें DM के अंदर मिल जाएगा। या इन केस नहीं होती है तो मुझे मैसेज कर देना, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देना, तुम्हें पूरे के पूरे फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश में मिला था, इंग्लिश के सेकंड पार्ट में मिला था, मैथ्स में मिला था, और लास्ट एग्जाम तुम्हें हिंदी में मिला था। और हिंदी के लिए तो तुम्हें पता ही है कितने अमेजिंग तरीके से सेक्रेट फोल्डर मिला था। तो भाई सेक्रेट फोल्डर हिस्ट्री और सिविक्स का भी मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 घंटा का टाइम लगे, लेकिन तुम्हें रिप्लाई जरूर जाएगा आज लेट नाइट तक। समझ गए?
तो जल्दी से जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करके मेरी लेटेस्ट रील पर तुम्हें क्या करना है, बस कमेंट कर देना, लेटेस्ट रील पर कमेंट कर देना और सिंपल सेक्रेट फोल्डर लिख देना। तुम्हें पूरा का पूरा सेक्रेट फोल्डर वहां से देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए फिर आज जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने तुम लोगों को बता दी हैं। सेक्रेट फोल्डर में क्या क्या मिलने वाला है, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं इस बार। तो चलो जल्दी से जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सेक्रेट फोल्डर जरूर ले लेना और वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया ना सेम टू सेम वो सारे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक। और किसी भी चीज के बारे में वीडियो चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे मैं वीडियो बनाकर उस चीज के मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहो।